रात के समय था, चारों तरफ सन्नाटे थे। एक कमरा था पास में, वहां 4 मोमबत्ती जल रही थी। कितनी मोमबत्ती? सुनो इसको आवाज को जोर करो। एक कमरे में अंधेरे में 4 मोमबत्तियां जल रही थी। सुने भी होंगे, जानते भी होंगे, सब राम की कहानी जानती हैं, तब भी भारत में 1 लाख प्रवचन करता राम की कहानी सुनाते हैं। क्यों? अपूर्व है, मन को सुकून देता है, कल्याणकारी है, सब सुनाता है, तब सब जानता भी आज रावण होगा, कल राम होगा, तभी सुनता है आदमी। कोई नया चीज थोड़ी है। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटे थे। नजदीक एक कमरे में 4 मोमबत्तियां जल रही थी। साइलेंस, एकांत था। आज चारों मोमबत्तियां एकांत पाकर अपने दिल की बात कर रही हैं। एक मोमबत्ती कहता है मैं शांति हूं, पर लगता है कि इस दुनिया में मेरी जरूरत नहीं है। हर तरफ आपाधापी है, लूट मार है, मैं यहां अब और नहीं रह सकती। ऐसा कहकर शांति वाली जो मोमबत्ती है वो बुझ गई। दूसरी मोमबत्ती बोली मैं विश्वास हूं। क्या हूं? बोलिए। और मुझे लगता है, ये चारों मुझ में पाओगे 25 साल की कहानी में। मुझे लगता है कि झूठ और फरेब के बीच में यहां कोई जरूरत नहीं मेरा, मैं भी यहां से जा रही हूं, कह के विश्वास नामक मोमबत्ती भी बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती दुखी होकर कहा मैं प्रेम हूं, मैंने सब में विश्वास किया, लगता है मुझे मेरे विश्वास काम नहीं आया। पहला क्या था? शांति, मैं शांत था, शांत रस देता था। लेकिन आजकल जो फास्ट मोबाइल, ये 5 पर 5 बहुत अपने आप को बिजी कहने का जो चल रहा है, आपाधापी, लगता है मेरा शांत रस उनको काम नहीं आया। पहले मोमबत्ती बुझा, दूसरा विश्वास रूपा बुझा, तीसरा कहती है मैं प्रेम हूं। क्या हूं? प्रेम हूं। प्रेम जो करता है, या प्रेम जो है, उसको जलने की ताकत है, वो जलता रहता है। लेकिन प्रेम कहता है मुझ में जलने की ताकत है, लेकिन मुझे लगता है कि आज हर कोई इतना व्यस्त है कि मेरे लिए किसी के पास वक्त नहीं, कोई व्यक्ति मेरे प्रेम करने के लिए वक्त नहीं है। बेटा माँ से प्रेम करने से दूर है, बीवी अपने बेटा के लिए अपने पति से दूर है, पति अपना कहीं और प्रेम सटाए हुआ है, हम लोग कहीं और प्रेम कर रहे हैं, झोंका संस्था को, दुनिया को अलग से प्रेम का धोखा दे रहे हैं। प्रेम कहती है मेरे के लिए किसी के पास वक्त नहीं। और आजकल लोग प्रेम करना भूल भी जा रहे हैं। इन सब में मैं नहीं सह सकती, मैं दुनिया से जा रही हूँ। और ऐसा कहते तीसरी मोमबत्तियां भी बुझ गई। एक मोमबत्ती जल रहा है, और वो भी बुझने के लग रहा था कि एक मासूम बच्चा कमरे में दाखिल हुआ। सारे मोमबत्तियों प्रेम, विश्वास और शांति, इनको बुझे हुआ देखकर घबरा गया। तीनों मोमबत्ती बुझ गए, देखकर घबरा गया और रोते रोते कहा अरे मोमबत्तियों तुम जल क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि तुम्हारे में तो है, वो भी है, आपको रंत तक जलना चाहिए। इस तरह बीच में छोड़कर या बुझकर मुझे मत जाओ। कैसे छोड़कर जा सकती हो मुझे? क्योंकि तुम्हारे में जलने की ताकत है और तुम मुझे छोड़ के जा रही हो। बच्चा कह रहा है, जो आने वाले आपका जनरेशन, वो कहता है क्या दे के गए मुझे? मेरे पास शांति नहीं है, मेरे पास प्रेम नहीं है, आपके पास विश्वास नहीं है, क्या दे के जा रहे हो मुझे? रोने लगा। चौथी मोमबत्ती उसको सांत्वना दे के बोली बेटा मत घबराओ, मेरा नाम है आशा। क्या नाम है? आशा। मैं जब तक जल रही हूं तब तक हमारे में ये ताकत है कि हम लोग चारों मोमबत्ती को फिर जला सकते हैं एक मोमबत्ती से।
आशा है तो शांति आ सकती है, आशा है तो विश्वास जल सकता है, आशा है तो प्रेम हो सकता है। और वो आशा कौन है? 50 साल में मैंने जिनको प्रेम किया, खत्म हो गया वो विश्वास। अब जो नया जनरेशन है, इनमें मेरा आश है कि ये लोग जय माता दी ग्रुप का संगठन को चलाएंगे। बोल सांचे दरबार। और इस सुनकर धीरे जैसे बच्चा का आंख चमक उठा, उसने चमक उठी, उसने आशा का बल पाया, चौथे मोमबत्ती का, और विश्वास, शांति और प्रेम को फिर से प्रकाशित कर दिया। ये सब बुरा होते देखकर चारों तरफ अंधकार ही अंधकार, भक्त अंधकार अंधकार अब गायब हुआ। कहते का मतलब है, अगर आप में प्रेम है बुझ जाएगी। शांति रहना चाहते हो, आपको छोड़ के चले जाएंगे सब। लेकिन आप में अगर विश्वास है, क्या है, क्या है? आखिरी कौन था मोमबत्ती? आशा है। विश्वास भी आ जाएगी, प्रेम भी आ जाएगा और शांति भी आ जाएगी। कल की कहानी था, रिकॉर्ड हो जा रहा है, कल हुआ कि नहीं पता नहीं। इंद्रदेव पूजा नहीं मानते। बारिश हो रहा था, बारिश नहीं हो रहा था, सबने कहा इंद्रदेव की पूजा किया जाए। इंद्रदेव का पूजा होने का भी बारिश नहीं हुआ, तो किसी ने कहा ये मंत्र से पूजा करो, बारिश होगी। इंद्रदेव आए, आधा लोग पूजा किए, बारिश नहीं हुआ, तो बारिश सब चले गए। कोई काम नहीं आ रहा है मंत्र में, तंत्र में, पूजा में। लेकिन इंद्र ने बारिश किया। तो किसी ने पूछा इतना पूजा हुआ, तुम बारिश नहीं किए, लेकिन एक आदमी खड़ा है तो आप बारिश कर दिए। उन्होंने कहा देखो, उस आदमी का विश्वास है, वो छाता लेके आया है कि बारिश होगा मंत्र से तो मैं भीगूंगा। जितना मैंने कहा, अगर तुम में विश्वास है तो तुम राधा जी के कृपा से निश्चित भीगोगे। और विश्वास नहीं है बातों में, गुड़ वाला बातों में, हाथ की लकीर के बातों में, मैं अपने घर से नहीं बोला हूँ, शास्त्र कहता है, आप जानो आपकी गौ माता जाने। बोल सांचे दरबार की। मां भगवान श्री कृष्ण को पकड़ी हुई हैं और मां चंपक वर्ण की हैं और भगवान नील श्याम मणि हैं। और नील श्याम मणि को देखकर माता पुलकित यानी खुश हो जा रही हैं देख के। भगवान को दूध पिला रही हैं। भगवान कहती है मैं दूध नहीं पीऊंगा। कहते हैं गो घृत है बेटा, पी ले। बोले नहीं पीऊंगा। माँ कहती है दूध पीने से बाल बढ़ेगा, तेरे बाल छोटा है ना, बाल बढ़ेगा। भगवान एक घूंट पीते हैं और बाल को छूते, नहीं बढ़ा। क्या माँ गलत की? ये तो भगवान की हालत है। आपको मंत्र बता दिया, ज्ञान बता दिया, आप तुरंत उसकी परीक्षा में उतर जाते हैं। इतनी जल्दी एक घूंट पानी पीकर, दूध पीकर बाल नहीं बढ़ने वाला है ठाकुर। माँ अब माँ बच्चे को, श्री कृष्ण को काजल लगाती है। ये गोकुल में जितने गोपियां हैं ना, तुझे नजर ना लगा लें इसलिए काजल लगा देती हैं। भगवान कहते हैं माँ थोड़ा छोटा काजल लगाओ। भगवान कहते हैं आज से मोटे मोटे तेरे नए नए मोटे मोटे काजल लगाएंगे। बोल साचे दरबार की। भगवान कृष्ण के यहाँ आँख खड़ा हो जा। ये हाई जम्माई ना, ये वैष्णो मेला का शत्रु है, उधर खड़ा हो जा, कान पकड़ के जा। प्रेममय वात्सल्यमय लीला को देखकर देवतागण तृप्त होते हैं और विचार करते हैं कि हाय माता की भाग्य कितने ऊंचे हैं। बोल सांचे दरबार की। जिस प्रभु जगह की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, आज वात्सल्य रूप में आज माता उन्हें वात्सल्य प्रेम दिखा रही है। धरती का इस अमृत के लिए, इस धन्य, इसलिए देवता भी यहाँ धरती में ही भगवान गो-घृत पीते हैं, यहीं आके माँ के गले में पड़कर काजल लगवाते हैं। और धरती का इस भाग्य को देखकर
सारे देवताओं भी इस धरती में बार बार जन्म कर कर अमृत पान कर कर मर जाना चाहते हैं। बोल सांचे दरबार की, बोलो दुर्गा माता की। फिर भजन कर, तुरंत भजन करिए, तुरंत भजन करिए। शेरा वाली मैया मेरी भाग्य जगाओ, शेरा वाली मैया मेरी भाग्य जगाओ, भाग्य जगाओ मेरे मन में समाओ। शेरा वाली मैया मेरी भाग्य जगाओ, भाग्य जगाओ मेरे मन में समाओ। करने लगा हूँ मैया तेरा जगराता, करने लगा हूँ मैया तेरा जगराता। ज्योति में अपनी मैया दरस दिखाओ, ज्योति में अपनी मैया दरस दिखाओ। सुना है ऊंचे पर्वत में माँ मंदिर तेरा सुहाना है, मुझे भी पौड़ी पौड़ी चढ़ के द्वार तेरी माना है। सुना है ऊंचे पर्वत में माँ मंदिर तेरा सुहाना है, मुझे भी पौड़ी पौड़ी चढ़ के द्वार तेरी माना है। बाण गंगा के शीतल जल में अपनी पाप में धो लूंगा, चरण पादुका पहुँच के मैया जयकारा मैं बोलूंगा। राहों की मुश्किल मैया हटाओ, राहों की मुश्किल मैया हटाओ, मुश्किल हटाओ मैया दरस दिखाओ, मुश्किल हटाओ मैया दरस दिखाओ। शेरा वाली मैया मेरी भाग्य जगाओ, शेरा वाली मैया मेरी भाग्य जगाओ, भाग्य जगाओ मेरे मन में समाओ। करने लगा हूँ मैया तेरा जगराता, करने लगा हूँ मैया तेरा जगराता। ज्योति में अपनी मैया दरस दिखाओ, ज्योति में अपनी मैया दरस दिखाओ, ज्योति में अपनी मैया दरस दिखाओ। बोल शेरा वाली मैया की जय गो माता, जय गो माता, जय गो माता। जैसे कल हम लोग 4 बजे तक जागरण किए, महाभारत में लिखा हुआ है कि प्रातः जागरण के बाद अगर गो माता का दर्शन किया जाए, रात भर जागरण करो या प्रातःकाल कीर्तन कर लो और गो माता का दर्शन करो तो अकाल मृत्यु हरण हो जाता है। इसलिए गो माता का दर्शन के समय एक मंत्र है, जब भी दर्शन करो, अगर देख रहे हो गो माता का तो पशु दिखेगी, लेकिन गो माता का अगर दर्शन कर रहे हो तो माँ जगदम्बा दिखेगी। क्या दिखेगी? लगेगी इसमें राधा जी घुसे हुए हैं। सर्वदेवमय देवी सर्वदेव रलिंकृते मातर माँ भाभिलासितम सफलम कुरु नंदिनी। हम लोग जो देवताओं को मंदिर में पूजा करते हैं या कोई तीर्थ में पूजा करते हैं, वो सारे देवता जॉइंट रूप में होकर श्री गो माता के शरीर में विराजमान हैं। इसलिए पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, देखो मेरा काम है आपको बोलना, इसको कोई बुरा मत माने कि आपके गौ माता के लिए पैसा मांग रहे हैं बोल के।
हो गया ना, जितना गाय आना था आ गया, करना था कर गया, अब मेरा कोई काम नहीं, जो बताना था मैं बता दिया। अब केवल चले कुछ दिन तक, चलाने वाले बढ़िया खड़ा हो जाए उसका देखना है। आप उसको बढ़ाओ या इतने में रखो, आपकी ड्यूटी, मैं आपको छप दे के जा रहा हूँ। लेकिन ये भी जानते हो गोमाता के हमारे ज़्यादा उसका वो नहीं है। आप लोग के पास बैंक में वो है, बैंक में आता ही पैसा, मैक्सिमम 30 या 40 जन डोनर है, और वही डोनर प्रोग्राम करते हैं, वही डोनर ये बनाए, वही डोनर 40 आदमी, और गोमाता को भी चलाते हैं। इसलिए गोवर्धन टेका कोई और है, हम लोग लकड़ी लगा के वहम करते हैं कि गोवर्धन हम लोग टेके हुए हैं। बोल सांचे दरबार की, टेका कोई और है। महाभारत में कहा गया है, जत पुण्यम सर्व यज्ञेषु दीक्षया या लग्ने नर तत्पुण्यम लभते सद्यो गाभ्यो तत्व तृणानीतम। बहुत बड़ा यज्ञ करो, और यज्ञ की जो फल प्राप्ति है वो गौ माता का अपने हाथ से घास खिला में उतनी ही प्राप्ति होती है, तृणानी यानी घास देने में। जितने प्रकार के पुण्य हैं, जो जो करो पुण्य मिलता है, जिस जिस में भी। और सारे तीर्थों में, तीर्थ उसको बोलते हैं जहां नदी का महत्व होता है, पानी का महत्व होता है, तीर्थ उसी को कहा जाता है। तो जितने तीर्थों में नदी हैं, जितने में आप गुड़ पका सकते हैं, और जो फल मिलता है वो गौ माता को चारा देने से प्राप्त हो जाता है। बोल सांचे दरबार की। विष्णु धर्मोत्तर पुराण कहता है, कोई भी अनिष्ट निवारण के लिए गौ माता का विधिवत पूजा करे, और उनका सेवा करने से जितनी भी बड़ी बाधा हो दूर हो जाते हैं। गाय माता को क्या क्या देना चाहिए? देखिए, हम लोग घास खिलाए, घमंड में रहे, पशु है घास दिए चलो। गाय माता को जल देना चाहिए। पहले 1 बाल्टी जल मढ़ाओ, उसके बाद तृण दो, घास, उसके बाद आहार दो जो आपके पास है। ये तीनों प्रकार की सेवा होती है खाने में, पहले, उसके बाद अन्न। जो व्यक्ति प्रत्येक दिन जल, तृण और आहार गौ माता को देते हैं, वो क्या पाते हैं वो तो बताने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास कोई बोलेगा गौशाला नहीं है, मैं बाहर में रहती हूँ, गौशाला नहीं जा पाती हूँ, तो आप जो रास्ते में घूमते हुए गौ माता हैं उनको भी अगर इसको दे सकते हैं तो, और उसको प्रेम से थोड़ा ऐसे ऐसे स्नेह में, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, सहलाना, सहला दे सकते हैं, तो भी उतने ही पुण्य कमा सकते हैं। जो व्यक्ति प्रत्येक दिन गौ माता को भोजन देता है, प्रत्येक दिन, वो अपने आप नवग्रह की शांति करवा लेता है। आज से एक नियम बना लो, जो करते हो स्वागत योग्य है, क्योंकि मैंने नहीं कहा कि आप नया कुछ सुन रहे हो। जन्म जन्म से मुनि लोग, संत लोग, महात्मा लोग इसको सुनाते आ रहे हैं, सब जानते भी हैं। आज से नियम कर लो कि प्रत्येक घर में आपका जो रोटी बनता है परिवार में, एक परिवार में, उसका पहला रोटी गौ माता के लिए और आखिरी रोटी कुत्ता के लिए निकाला जाए। किसके लिए? कौन कौन करेगा? किसके परिवार करेंगे? पहला रोटी गौ माता, दूसरा रोटी किसी गौ माता को भी खिला सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि एक को खिलाओ। अगर ऐसा कोई करे तो उसको परिवार में सारे असुविधा दूर हो सकता है। जो व्यक्ति अपने खाने से पहले गौ माता को भोजन अर्पण करता है, उसके घर में श्री, विजय और ऐश्वर्य प्राप्ति होता है। ये पहले के आदमी लोग जानते थे। हम लोग बचपन में देखते थे, जब थाली आता था तो ऐसे करके कुछ सारा चीज़ टुकड़ा करेंगे, हमारे नानी लोग करते थे, गौ माता के लिए थाली के साइड में नीचे ऐसे रख देते थे गोग्रास। ऐसे रोटी देने में पुण्य मिलेगा, लेकिन रोटी देते समय अगर ये मंत्र पढ़ लें, त्वं माता सर्वदेवानां त्वं च यज्ञस्य कारणं त्वं तीर्थ सर्वतीर्थानां
नमस्ते तु सदा नघे। जो रोटी देते हुए मंत्र पढ़े उसको रोटी देने का पारिवारिक जो कष्ट क्लेश है वो सारा दूर हो जाता है। दूर करके देखो, विश्वास रखो। एक छाता लेके आओ। अगर नवग्रह का पीड़ा से सब प्रताड़ित हैं, सब में अभी कोई ना कोई चल रहा है। पहले तो नवग्रह, उसके बाद उसकी 7.5, फिर उसके बाद अंतर्ग्रह माने महादशा, फिर उसके महादशा में अंतर्दशा, फिर प्रकृति पृथ्वी के ऊपर जो ग्रह चलते हैं सबका फल जिसको जिसको जो जो ग्रह लगा हुआ है उसको अपने अपने ढंग से गाय का घास देने का विधान है। अपना अपना दशा जानते हो, कौन किस दशा में चल रहा है अभी? कोई नहीं जानता है। स्वरूप, अभी तुम्हारा क्या दशा चल रहा है? जोर से। शनि महादशा। और उसका अंतर्दशा? कितना साल हो गया शनि महादशा चलना? अभी रिसेंट? बाबा, अगर रवि महादशा, मेरा अभी 16वां साल राहु महादशा चलता है, भोरी भेरी मारात्मक है। राहु महादशा में हड्डी टूटेगा, पैर टूटेगा, पेट तकलीफ होगा, अचानक आपको कोई बीमारी हो गई, क्योंकि राहु छिपा हुआ ग्रह है। अचानक आपके ऊपर शत्रु बढ़ जाएंगे, पैर का टूटना, हाथ का हड्डी टूटना, नाखून अपने आप टूट जाता है। ये सब राहु महादशा के दशा से होती है। लंगड़ा के चलना। राहु महादशा में शनि महादशा होता है तो मारात्मक होता है, तो फिर महामृत्युंजय का शरण में चले जाना चाहिए। महामृत्युंजय के जाप कराना, महाशिव रुद्राभिषेक कराना जरूरी हो जाता है। अगर ये सब भी नहीं करा पाएंगे, रवि महादशा अगर किसी को है तो रविवार के दिन रोटी के ऊपर गुड़ रखकर, लाल वाला गाय रहता है, एक तो लाल गाला गाय रहता है ना, लाल गाला या कसरा, इस गाय को अगर खिलाएं तो सूर्य संबंधित ग्रह, चंद्र का शुभ फल देने के लिए सोमवार के दिन रोटी के ऊपर थोड़ा घी लगा दो और व्हाइट नंबर गाय को खिलाओ चंद्र महादशा के लिए। मंगल ग्रह का शुभ फल देने के लिए मंगलवार को रोटी के ऊपर कुछ गुड़ रखकर लाल लंगर गाय को खिलाओ। अगर नहीं हो पाए तो मंगलवार के दिन मीठा गाय को खिलाओ। बुध महाग्रह का दशा अंतरदशा में नाक का सूंघने का शक्ति चला जाता है, इसलिए गाय को ग्रीन ग्रीन घास अपने हाथ में खिलाने से और रोटी के ऊपर मूंग दाल, ग्रीन मूंग, उसको रख के खिलाने से बुध महाग्रह शांत होते हैं। बृहस्पति ग्रह शुभ फल देने के लिए रोटी के ऊपर घी लगाओ, हल्दी लगा दो, या फिर पीला वाला घी रोटी गाय को खिलाने से दाल चीनी या दाल चीनी मिलाकर खिलाने से बृहस्पति महादशा शांत होते हैं। रविवार के दिन उसके बाद बृहस्पति के बाद शुक्र महादशा या शुक्र का अंतर्दशा या शुक्र की प्रॉब्लम के लिए शुक्रवार के दिन दही चावल गाय को खिलाओ। अगर जिसको लक्ष्मी प्राप्ति करना है तो भी शुक्रवार के दिन गाय को दही चावल खिलाइए, या खाली चावल भी खिला सकते हैं तो भी लक्ष्मी प्राप्ति हो सकता है। शनि, राहु, केतु ये शुभ फल देने के लिए आप लोग मेरे लिए भी कर सकते हो। शनिवार के दिन सरसों तेल में राशि का दाना रखकर रोटी के ऊपर रखकर अगर गाय को खिलाया जाए तो शनि, राहु, केतु ये शुभ फल देते हैं। शनिवार के दिन राहड़ दाल, हरड़ दाल माने राहड़ दाल ना, राहड़ दाल, हम लोग खिचड़ी बनाते हैं मूंग दाल के, लेकिन मैं पसंद करता हूं प्राय राहड़ दाल का खिचड़ी। राहड़ दाल का खिचड़ी नमकीन हो, गौ माता को खिलाया जाए तो दारिद्रता दूर होते हैं। घर में अगर वास्तु दोष काटना है तो गौ माता पालो। गौ माता का सेवा में अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। और दर्शन मात्र से, केवल गाय का दर्शन करें, देखना नहीं, देखने में स्मेल दिखेगा, गोबर दिखेगा, उसका कान दिखेगा, गोमूत्र दिखेंगे,
गंदा जगह दिखेगा, लेकिन दर्शन करने से, इसी में हमारी राधा जी समाई हुई हैं। दर्शन करने में कहा जाता है कोटि तीर्थ का फल प्राप्ति होती है। गाय ऐसा प्राणी है जिसमें स्वयं भगवान वास करते हैं बोल के विश्वास है। शास्त्र कहता है अनंत प्रकार के अनंत कोटि लक्ष्मी है, एक लक्ष्मी नहीं है। उनमें एक लक्ष्मी का नाम है सुरभि। क्या नाम है? हाँ, सुरभि नामक लक्ष्मी गौ माता के शरीर में वास करने के कारण, क्योंकि सुरभि जो है वो बहुत सुंदर आभा और बहुत सारा प्रभाव प्रकाश करने वाली होने के कारण, देवी सुरभि गौ माता के अंदर वास करने के कारण ये सर्व लक्ष्मीमयी भी है। सारा चीज, गोबर, दूध, दही, घी, उनके माथे में जो पसीना और अंदर में गा जा के गोर चना बन जाता है वो भी यूज होता है। चप्पल के लिए शरीर भी यूज होता है, उनकी हड्डी तक यूज होता है। सारा चीज समर्पण कर देता है दुनिया कल्याण के लिए, और कोई और नहीं हो सकती, वो केवल माँ ही हो सकती है। इसलिए गाय मालो, जब भी बोलना है गौ माता बोले। बोल सांचे दरबार की। गौ माता का जो पसीना निकलता है श्वेत कणिका, वो आखिर कठोर हो जाता है, कड़ा, और उसको गोपित भी बोलते हैं। वो गाय जब खत्म हो जाती हैं तो खुद उसके, अगर खोजा जाए जानकार व्यक्ति, उनके शरीर से थोड़ा प्राप्त होती है, मस्तिष्क का विशेष भाग से प्राप्त होती है। कभी कभी पीला रहता है, कभी कभी लाल रहता है, कभी कभी पीला और लाल मिला हुआ रहता है। गोर चना अगर कोई लगाए तो वशीकरण प्राप्त होते हैं, उसके आगे सब वश हो जाते हैं। देखिए एक बात बताओ, जो अष्टगंध गो पूजा में होता है, उस पूजा एक गंध गोर चना भी होता है, लेकिन आजकल लाल पीला लगा दे रहे हैं। संजय, अभी तुमको 2 साल हुआ है जुड़े हुए, मैं तो प्रचार करने नहीं गया था, तुम मुझे देखे भी नहीं हो, जानते भी नहीं थे, प्रवचन भी नहीं सुने थे, मैं आपको बस भी नहीं किया, मैं आपको कुछ नहीं किया, लेकिन आप इतने आगे लाइन में जुड़ गए, आपका परिवार के सहित। अब मैं जो कहता हूँ आप करोगे। खड़ा हो जाओ, अब बिना म्यूजिक के एक बार नाच के दिखाओ, बिना म्यूजिक के। बताओ। ये कहता है वशीकरण, इसको बोलते हैं वशीकरण। सबको ही सम्मोहित हो जाता है। कौन ऐसा नहीं है जो मेरे में सम्मोहित नहीं हो सकता है? बताओ, किसी पे उंगली रखो। कौन ऐसा है जो मेरे बात को मान के यहां से भाग सकता है? नहीं मान के। ऐसा बात बोलूंगा वो करने के लिए बाउंड हो जाएगा। रामस्वरूप नहीं करोगे? खड़े हो जाओ, यहां से दौड़ो, वहां से वापिस आओ। जानते हो, ये वाणी में ये ताकत नहीं है। ये ताकत मैं बचपन से गौ माता का चरण रज का जो है धूल उसको माथे पर करने के कारण सब कोई मेरे आगे वश में आ जाता है। ये बोला नहीं था, लेकिन जीवन की रहस्य मैं बताना चाहता हूं। कभी कभी रोज मैं गौ माता का चरण रज को, और वैष्णो मेला में कुमकुम और सिंदूर से माँ को लास्ट में जो अभिषेक करता हूँ, विसर्जन करता हूँ, उसको हमारे ग्रुप वाले सब रखते हैं और रोज लगाते हैं जो लगाना चाहता है। मैं तो रोज लगाता हूँ, यहाँ आने के पहले भी लगाया। उसी से डॉक्टर से लेके XYZ सब तक वश में हो जाते हैं। अगर डॉक्टर चाहता तो उंगली काट देता, रखता नहीं, अपना फेलियर को नहीं छिपाता, काट देता, बोला ये जरूरी था। लेकिन गौ माता के कृपा से अभी भी सुखी अनुभव करता हूं अपने आप को शारीरिक, तो केवल गौ माता की कृपा। मैंने कहा गौ माता, मेरा कोई प्रॉब्लम तो नहीं था कि मैं चल नहीं पा रहा हूं, किसी को पकड़ रहा हूं। मैं इसी शरीर पे पैदल आके आपके यहाँ आऊँगा, जगन्नाथ के यहाँ जाऊँगा और मंगला का दर्शन करूँगा। वैसे ही आप बनाओ। कौन बनाओ? आप बनाओ। और वो अपना उसका काम करने लगी। बोल सांचे दरबार की। गाय
शकुन देती हैं, सगुण देती हैं। अगर गाय आपके घर के आगे चिल्लाने लगे या आपके घर को चाटने लगे या जोर जोर से चिल्लाने लगे तो मान के चलो बहुत शुभ है। कभी कभी लगता है ना, रात के 12 बजे गाय चिल्ला रही है मां कर, बहुत शुभ है। यात्रा समय में गौ माता का दर्शन हो गया और यात्रा हो रहा है तो बहुत शुभ कार्य है। और गौ माता के साथ अगर उसकी छोटी बछड़ी है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ? गोपाष्टमी हिंदी में क्या बोलता है मैं टकलू? बछड़ी, बाछुरी के बछड़ी ने कहे, बछड़ा कहे। ये बहुत शुभ है गाय बछड़ा का दर्शन करना, गाय बछड़ी का, गाय बाछुरी। अगर गाय आप निकल रहे हो और गाय ऐसे रहती है मुंह नीचा के और आपको ऐसे करके देखी, मान के चलिए अत्यंत शुभ है, आपकी यात्रा निश्चित सफल होगी। हम लोग गुरुवार पूजा करते हैं, हमारे घर में होता है, बाहर में झोटी देते हैं तो कुछ आदमी बाहर में लास्ट तक बैठे रहते हैं डंडा लेके, गाय ने आएगा झोटी बिगाड़ देगा बोल के। झोटी समझते हैं ना, अल्पना चावल का जो देते हैं, खड़े रहते हैं सूखने तक कि गाय। अगर किसी के घर में आप झोटी दिए हो और गौ माता आके चाट गई उस चीज को, झोटी को, या उसको उसके ऊपर में पैर रख दी तो अत्यंत शुभ, आपके घर में लक्ष्मी आने के लिए बाउंड हो जाएंगी। क्योंकि गौ माता के खुरा में, खुरा मैंने खुर में, ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है सारे तीर्थ वास करते हैं। मैं बचपन में गो ब्रह्म भगवती के कृपा से ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ा था तो निश्चित रूप उसको पालन किया, देखूं क्या होता है बोल के। और फायदा तो हुआ। जो व्यक्ति गौ माता के पैर में धूल लगा होता है उसको प्रत्येक दिन तिलक करता है, उस व्यक्ति को कभी और कोई तीर्थ जाने की जरूरत नहीं रहती। महाभारत इत्यादि पुराणों में लिखा हुआ है, बाकी तो गया चूल्हा में, गौ माता के स्पर्श करने के बाद ही मुक्ति का रास्ता खुल जाता है, केवल स्पर्श करने से। जो व्यक्ति प्रातःकाल सूर्य निकलने से पहले गौ माता का रोज दर्शन करता है उसका अकाल मृत्यु समाप्त हो जाता है। कार्तिक शुक्लाष्टमी को क्या कहा जाता है? गोकुलाष्टमी। क्या कहा जाता है? इस दिन सुबह के समय, इसको लिखित रखो, आगे करना है, सुबह के समय गाय और बछड़ों को स्नान करा के चंदन लगाना है या हल्दी और वो लगाना है और फूलों के हार से सुसज्जित करके उनको पूजन किया जाए। और गौ माता का जल, तृण और ग्रास आहार देकर उनको प्रदक्षिणा कर कर गौ माता के साथ कुछ साथ चलना चाहिए। भगवान राम कहते हैं कि मैंने इस जीवन में गौ सेवा नहीं किया, हे सीता अगले जन्म में मैं, अगर कहानी एक तो बोलूं नहीं, अगले जन्म में मैं अगर जन्म लूँगा तो गौ सेवक बनूंगा। एक बार चित्रकूट में राधा जी स्फटिक, सीता जी स्फटिक उसमें बैठे हुए हैं और राम जी वहाँ भी बैठे हुए हैं। लीला चला, राम जी एक पत्थर पर अपना तीर निकाले और एक फोटो बना लिए। सीता जी पूछते हैं ये क्या है? बोले, राम जी ने कहा ये मैं हूँ। बोले, आप इतनी अद्भुत सुंदर, अजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम, आप ये फोटो वाले रूप कैसे हो गए? राधा जी ने के सीता जी को कहा राम ने कि मैं अगले जन्म लूँगा तो यही जन्म लूँगा, क्योंकि इस जीवन में मैंने गाय का सेवा नहीं किया, अगले जन्म अगर जन्म लूँगा तो गौ सेवक बन के जन्म लूँगा। ये गौ सेवक का मूर्ति है। वो मूर्ति न जाने कितने युग तक चित्रकूट में पूजा कर पा रहा था। हमारा उड़ीसा का एक राजा चित्रकूट गए और उस मूर्ति को लेके आ गए और आज भी कहाँ, खीरचोरा गोपीनाथ जो है कहाँ है, रेमुणा, कहाँ, बालेश्वर, ये जो मूर्ति है
ये राम के आयुध से बनाया हुआ और उड़ीसा का राजा का लाया हुआ पत्थर है। गाय के साथ कुछ देर चलो साथ में। गाय अगर शाम के समय चर के वापिस आती हैं, उसका आतिथ्यता करिए, आइए, अभिनंदन करिए, थोड़ा खजवाइए, अभ्यर्थन करिए, थोड़ा पानी पिलाइए, हो सके तो पंचोपचार पूजा करिए। अगर इसका खुरा में खुर में जो माटी लगा हुआ है उसको तिलक किए तो मनुष्य का सफल मनोरथ पुण्य हो जाता है और परिवार आनंद उल्लास और लक्ष्मी समृद्धि निवास करती हैं। दिवाली के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल गो पूजा किया जाता है। ये गोपाष्टमी का 7-6 दिन पहले, कार्तिक शुक्ल दूसरा दिन, ये गो नवरात्रि का दूसरा दिन। इस दिन गौ माता का जब पूजा करें तो गाय को मयूर चंद्रिका, मोर पंख धारण कराएं। शास्त्रोक्त कि भगवान अपने उंगली में गोवर्धन शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के दिन धारण किए थे और इंद्र अपने आप को अपमानित समझकर प्रबल वर्षा किए और अष्टमी के दिन इंद्र हार गए और अहंकारी इंद्र श्री कृष्ण को शरण लिए थे, जो गोवर्धन में हम लोग देखते हैं। और भगवान इतना अत्याचार करेगा, कभी भगवान ऐसे जब टेके थे ना, उस 7 दिन कैसे कटा उसके बारे में एक टॉपिक हो सकता है। 7 दिन उसमें राधा जी भी थी, सारे सखियां भी थे, पूजा करने आए थे ये लोग, वो लोग भी 7 दिन फंस गए थे। कृष्ण भगवान खड़े हैं, हिला नहीं पाएंगे, अपने आप को हिला नहीं पाएंगे। राधा जी का अंग कांति और उनका चेहरे का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में आदमी इधर उधर हो रहा है। श्री कृष्ण किसी को कहते हैं महारानी भी यहाँ है, ब्रज रानी भी यहाँ है, उनको खड़ा मत करो, उनको उनका सिंहासन लाओ। सिंहासन लाया गया। श्री कृष्ण को कहा गया सिंहासन कहाँ रखें? भगवान ने कहा यहीं रखो, यहाँ ज़्यादा सुरक्षित है, मेरे सामने। और श्री राधा जी को बैठाया गया। श्री राधा जी बैठी, चमर लग्न चमर हंसता, दोनों सखी विराजमान हो गई, 8 सखी विराजमान हो गई, उसका 8 सखी का 8 सखी विराजमान हो गई और राधा जी बीच में बैठ गई। बस अब श्री कृष्ण को दर्शन करने की राधा का सुविधा हो गया, सामने बैठी हैं। और इस लीला, गोप लीला, गोपनीय लीला जो 7 दिन तक चला, क्योंकि 7 दिन तक श्री कृष्ण श्री राधा जी को एक जगह में बैठ के दर्शन करते रहे, 7 दिन तक। वो तो पीछे की टॉपिक है, कभी रस टॉपिक है। जब गोवर्धन बारिश खत्म होता है, भगवान गोवर्धन ने रखा और भगवान को पूछा गया कैसे गोवर्धन उठाए, तो उन्होंने पहले कहा मेरी धात्री शक्ति। कौन कौन जो मुझे धारण किया है? बोले गौ माता की जय। जिसका मैंने दूध पिया, बोलो यशोदा माया की। जिस जगह का मैंने पानी पिया, बोला यमुना मैया की। बोले 3 तरफ से पहाड़ तो उठा दिया और एक तरफ उठाने में एकदम हल्का से उठ गए। कैसे उठा कृष्ण? 3 तरफ उठाते समय थोड़ा को तकलीफ लगा, चौथा तरफ अपने आप कैसे उठेगा? बोलो राधे रानी सरकार की। वो उठा नहीं था, वो उठ के था, केवल मैंने उंगली लगाया। आज इंद्र की घमंड चूर हो गया। 7 दिन बारिश होने के कारण कुछ नहीं हुआ। जब आज इंद्र माफी मांगने के लिए आ रहा है, लेकिन भगवान को क्रोधित देख के उसका हिम्मत नहीं है कि वो सामने आए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि इंद्र जाके माफी मांगो, वरना मेरे को तो निकाल दिया था ब्रह्मलोक से, तेरा इंद्र पद भी खत्म कर देगा अब कंफर्म। अपना पदवी बचाने के लिए इंद्र
भगवान को माफ़ी मांगने के लिए जाते हैं। भगवान को ब्रह्मा ने कहा, देख इंद्र, अगर ऐसे जाके डायरेक्ट भगवान को माफ़ी मांगेंगे हो सकता है वो माफ़ ना करें। तो कैसे माफ़ करेंगे? बोले गाय को आगे लेके चल, गौ माता आगे रहेगी, पहले नज़र अगर गौ माता को पड़ेगा तो उनका सारे गुस्सा खत्म हो जाएगा, फिर तेरे को माफ़ कर देंगे। तो उन्होंने देवलोक का सुरभि गाय को लेके आए और प्रभु के सामने आए। सुरभि माता को दर्शन करते प्रभु ने प्रणाम किया और इंद्र को जो गुस्सा करने वाले थे वो प्रेम में बदल गया। हाँ इंद्र, जो अपराध किया किया, लेकिन आज तेरे द्वारा मुझे सुरभि माँ का दर्शन मिल गया। सुरभि इंद्र ने, सुरभि गाय वहाँ खड़े हुई हैं, आज भी गोवर्धन में सुरभि का पद चिन्ह है, खड़े हुई हैं गोवर्धन में। और इंद्र ने अपने हाथ में घड़ा लेकर सुरभि गाय अपने आप क्या दी? दूध दिया। और भगवान एक स्फटिक शिला में बैठे हुए हैं, एक पैर में एक पैर, सघन कदली का पेड़ जैसे उनका जांग है, उसमें पीला पीला कलर का ऐसे रेशमी कपड़ा जुड़ा हुआ है। और भगवान एक पैर पे एक रखकर वंशिका नामक छोटे से बंसी लेके बजा रहे हैं। और उसी स्वरूप को इंद्र दर्शन करते हुए ऊपर से सुरभि माता के घू से ओम पयो पृथिव्याम पयो औषधिषु पयो दिव्यंतरिक्ये पयो धा पयोस्वति संतुम्यम ओम विष्णु रराटमस्मि विष्णु स्वपत्रि स्तम विष्णु सुरसी ध्रुवसी तम विष्णवे शक्ति, ऐसे कर प्रणाम किया। प्रभु शांति शांति शांति। प्रभु शांत हुए और वो स्वरूप को देखो, एक पत्थर के ऊपर एक पैर के ऊपर पैर रख के बैठे हुए हैं और भगवान की सर से लेकर नीचे तक नीला नीला शरीर पर गाय का सफ़ेद सफ़ेद दूध चल रहा है, कभी इधर से गिर रहा है, कभी उधर से, कभी इधर से। उस स्वरूप को दर्शन करके इंद्रादि देवता ने कहा क्या? गोविंद। क्या कहा? गोविंद। वो स्वरूप का नाम हुआ गोविंद। आज भी उसी जगह पर गोविंद क्या है? कुंड है। क्या कुंड है? गोविंद कुंड है, ऐरावत कुंड है, अप्सरा कुंड है, सुरभि कुंड भी है गोवर्धन में। तो चलो, वो कौन है? गिरधारी। वो कौन है? गोविंद। और वो कौन है? वो गोपाल है। कौन है? गोविंद है, गिरधारी हैं और भजन करें। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंदलाला, भजो मुरली मनोहर नंदलाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद